लॉकडाउन के समय में ये एक कपल था। ये कपल आईटी फील्ड में था और पुणे में काम करते थे। और जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया तो ये पुणे से इंदौर आ गए और इंदौर में बैठ के काम करने लगे वर्क फ्रॉम होम। एंड बोथ ऑफ देम हस्बैंड वाइफ दे वर वेरी फूडी। तो इन्होंने जब घर पे रहते थे और सारा दिन घर से ही काम करना है तो नए नए फूड आइटम ट्राई करना शुरू किया। और थोड़े समय बाद इनके दिमाग में आइडिया आया, 2 आइटम 4 आइटम जो भी उनकी बहुत अच्छी बनाते हैं उस पर फोकस करते हैं और उसके बाद जोमेटो और स्विगी से टाइप करके उनका बिजनेस चल जाता है। एंड दे हैव बीन ग्रेट बिजनेस। दैट दिस ड्रैगन फ्रूट इज वेरी यूजफुल फॉर कैंसर पेशेंट्स। कैंसर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज है, उनको हेल्पफुल रहता है टू रिड्यूस देयर पेन एंड एगनी। सो जब वो उसने बोला कि जब मैं वापस आ रहा था वहां से तो कुछ सीड्स में ड्रैगन फ्रूट के इंडिया में साथ में ले आया। और मेरे फादर के फ्रेंड है जो फार्मर है, उनको मैंने वो सीड दी है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो और उन्होंने मुझे मल्टीप्लाई करके दे दिए कुछ समय बाद। मैंने उनको कहा कि अब मुझे इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके दे दो। एक ऐप बनाया और वो ऐप से मैंने हिंदुस्तान के 200 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, उन 200 कैंसर हॉस्पिटल को कनेक्ट किया। टुडे ही sells this dragon fruit to all the cancer patients in the country at 500 rupees a kilo. Within less than 1 year, his profit was shooted up beyond 1 crore. अभी आज 2 करोड़ से ऊपर उसका profit. Youth, they need new talent and new knowledge. Who has that? Elon Musk. Elon Musk, Jeff Bezos, yes. गौतम अडानी, they are all। तो अगर हमको उनके जैसा बनना है तो हमको क्या करना चाहिए? Become entrepreneurs. Absolutely right. How many of you think that you have got a brilliant idea in your mind and if you work on it, it can become really big? How many of you think that you are very passionate to pursue your dreams? अब जिसने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले स्टार्टअप शुरू किया, उसकी वैल्यूएशन हो जाती है 8,000 करोड़ रुपए। और ऐसा इंडिया में हो रहा है। We have 125 यूनिकॉर्न। सबसे स्पीड से यूनिकॉर्न दुनिया में कहां बढ़ रहा है मालूम है? इंडिया में। तो इसका मतलब है कि नए स्टार्टअप करने के लिए बहुत ही एक अच्छा माहौल बन जाएगा। आपका लाइफ में टारगेट क्या है? You want to just make a living or you want to fulfill your dreams? Fulfill your dreams। और उसके लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप भी काम आएगी, जॉब से वो नहीं हो सकता। If you wish to move ahead, you have to take risk। ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा लंबा जीने वाला प्राणी होता है ना, वो होता है टॉर्टाइस। Because God has given one of the best packaging value, right? पर उस टॉर्टाइस को भी आगे बढ़ना पड़ता है ना, तो he has to push his neck outside the shell। उसको अपने नेक को बाहर निकालना पड़ता आगे बढ़ने के लिए। ये टाटा और बिरला थे फैमिली बिजनेस एम्पायर चलता था कि इनके फैमिली से बिजनेस चला, लेकिन उसके बाद जनरेशन के साथ में जनरेशनल बिजनेस का ट्रेंड खत्म हो गया और नए रोल मॉडल्स आ गए। ये नए रोल मॉडल्स कौन थे? जिन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप किया था। उनके पेरेंट्स नहीं करते थे, दे वर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। वो थे धीरूभाई अंबानी या बिल गेट्स। और इसने छोड़ दिया है और फिर क्या किया पता? अगले 10 सालों में he created 13 मेगा कॉर्पोरेशन, जिसने एक्चुअली 14 कंपनियां बनाई। उसमें से एक कंपनी इसने अभी 2 साल पहले बेच दी, जो सबसे छोटी कंपनी थी जिसका नाम था मीडिया.net, वो इसने बेच दी। कितने में बेची मालूम है? जो सबसे छोटी कंपनी थी $850 मिलियन। तीसरी लड़की की बात करते हैं, इसका नाम है रितेश अग्रवाल। 21 साल की उम्र में ये लड़का इसके फादर के साथ टूर करता था। इसके फादर टूर पे जाते थे बिजनेस के लिए, अलग अलग होटल्स में ठहरना, होटल की प्रॉब्लम समझना, होटल को बिजनेस कैसे मिलता है, होटल की प्रॉब्लम, कस्टमर की प्रॉब्लम समझना। उससे इसने एक बिजनेस मॉडल बनाया और उसने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया जिसका नाम है ओयो रूम्स। आज की तारीख में ओयो रूम्स दुनिया का सबसे बड़ा होटल प्रोवाइडर है। दुनिया का सबसे बड़ा होटल रूम प्रोवाइडर है। इसके दिमाग में ये बात आई कि आज के जमाने में अब कोडिंग सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, तो बच्चों को भी कंप्यूटर आना चाहिए।
उसने बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू किया। उसने एक कंपनी बनाई, उसका नाम है व्हाइट हैट जूनियर। कितने लोग जानते हैं आप? अरे बाप, वेरी पॉपुलर थे। 2 साल में इस कंपनी को खड़ी करी और उसके बाद इसको बेच दिया बायजूस को। कितने में बिकी है मालूम है? $300 million. So as they say, slow and steady wins the race. If you are prepared to run slow, you can start, and then you will start to fly also. So how many of you have some dreams in your mind? Hello, can you raise your hands? How many of you dream? आप में से कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं?